हेलो हमारे सब दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी को कैसे साफ कर सकते हैं। जी हाँ, क्या आपके पास पीसी, जी हाँ, ऐसा पीसी अगर है और अगर आप उसको रेगुलरली साफ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं साफ करते तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो अपना पीसी साफ कैसे कर सकते हैं और आपको अपना पीसी साफ क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने पीसी को साफ रखना, मान लीजिए ऐसा है कि अपने पीसी को वायरस से साफ करना, ये पहला मेथड है। अपने पीसी को वायरस से सुरक्षित रखना, वायरस से बचा के रखने का पहला मेथड अपने पीसी को रेगुलरली साफ करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी जम जाती है अंदर, जिससे वायरस आ जाते हैं। मतलब ये कहेंगे अब कैसा लॉजिक है यहाँ पे, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता कैसा लॉजिक है। बट यार गूगल कभी गलत नहीं होता। अगर गूगल गलत होता तो मैं गूगल से पढ़ना ही छोड़ देता, क्योंकि गूगल गलत नहीं है। अपने पीसी को हमेशा क्लीन रखे, आप साफ रखे ताकि ये वायरस से फ्री रहे। अपने पीसी को साफ करने का दूसरा रीजन ये है कि इससे आपके पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यार पीसी में बहुत सारे फैंस होते हैं, प्रेशर होते हैं। फैंस में अगर धूल मिट्टी जम जाए तो वो जम जाते, थोड़े धीरे चलने लगते हैं, जिससे परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो क्या कर रही है, आप अपने पीसी को रेगुलरली साफ़ कीजिए, अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए। मतलब पानी से साफ़ नहीं करना, मतलब कॉमन सेंस की बात है, पानी से कौन करेगा पीसी साफ़। पानी से पीसी साफ़ नहीं करना है, ऐसे वैक्यूम लगा के कर दीजिए साफ़, पोछा लगा लीजिए, सूखा सूखा पोछा वैसे लगा लीजिए, ताकि इससे जो धूल मिट्टी है वो बाहर निकल जाए और वायरस से फ्री रहे और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाए। मैं भी पहले अपने पीसी को साफ़ नहीं करता था। जब से मैंने अपने पीसी को साफ़ करना स्टार्ट किया, इसकी परफॉर्मेंस एकदम इंक्रीज़ होने लगी। मैंने खुद ये फील किया, इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होने लगी और यहाँ पे पीसी जो है वो बहुत स्मूथ चल रहा था। और यहाँ पे मैंने एंटीवायरस भी इंस्टॉल किया। अगर आपको देखना है उसका वीडियो तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो का मेन पार्ट कि कैसे अपने पीसी को साफ़ करें। पीसी साफ़ करने के लिए आपको पहले अपने पीसी का जो सीपीयू है वो लेना होगा और उसके ये दो स्क्रू जो होते हैं ये आपको निकालने पड़ेंगे। ये दो स्क्रूज आपको निकालने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे निकल जाते हैं ये दो स्क्रूज, ऐसे देखिए। और यहाँ पे दूसरा स्क्रू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर ऐसे इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर खींचना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्लेट जो बाहर आ चुका है, रखते हैं इसको साइड में। देख सकते हैं यहाँ पे अपना पीसी हमारा। साफ़ करने से पहले आपको इससे जो कंपोनेंट्स आपने यहाँ से ही लगाए, जो आप चेंज किए पीछे, वो निकालने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक ग्राफिक्स कार्ड लगाया, हमें ग्राफिक्स कार्ड निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें वहाँ पे एक बटन मिलता है, ये बटन हमें दबाना पड़ेगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा है बटन। देख सकते हैं आप कि ये बटन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, इससे जो है ग्राफिक्स कार्ड हमारा बाहर आ जाएगा। और अगर आपने इसकी वीडियो भी नहीं देखी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पहले हमें इसका स्क्रू निकालना पड़ेगा यार। निकाल लेता हूँ मैं इसका पहले स्क्रू, तब तक कर देता हूँ मैं वीडियो को पॉज। यहाँ पे निकाल लिया मैंने स्क्रू, तो निकाल लेते हैं हम अपना ग्राफिक्स कार्ड। फिर ग्राफिक्स कार्ड जो बहुत ही मुश्किल निकालना होता है, कुछ थोड़ा सा संभाल के निकालना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप निकल चुका है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। इसको हम अलग से साफ़ करेंगे और पीसी को हम अलग से साफ़ करेंगे, रख देते हैं हम कहीं सेफ प्लेस पे, जहाँ पे इसके ये जो है पिन पे स्क्रैच ना लगे। चलते हैं हम सीधा अपने पीसी की तरफ। पीसी को साफ़ करने के लिए उठा के ले आया हूँ मैं ये कुछ खतरनाक मशीन। तो आज तो इस पीसी की खैर नहीं, या तो आ रही हैं तो पार, देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं इसको साफ़ करना। तो देख सकते हैं बहुत ही शोर कर रहा है ये वैक्यूम क्लीनर। तो देख सकते हैं कितनी यहाँ पे धूल निकल रही है पीसी से। आपको जो है इसका नॉजल ऐसे खुला रखना है ताकि ज़्यादा तेज़ हवा ना जाए इसमें। देख सकते हैं कहाँ पे था ये, साइड में। और फिर आपको यहाँ से करना है वैक्यूम, ताकि यहाँ से जमी हुई धूल भी निकल जाए। और फिर आगे से कर लेना है ऊपर से अच्छी तरह से। और फिर यहाँ से एक और बार। हमारा ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हैं कितनी धूल निकल रही है इसमें से। यार ये तो अंदर से क्लीन हो चुका है हमारा पीसी। अब चलते हैं हम पीसी के ऊपर की तरफ, ये वाले पार्ट्स क्लीन करने के लिए। ये उतने जरूरी भी नहीं होते क्लीन करने, फिर भी हम कर लेते हैं। और अगर आप चाहे आप अपना मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ क्लीन कर सकते हो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन ये वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैं सिर्फ सीपीयू को क्लीन करना दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा लिया मैंने अपना ग्राफिक्स कार्ड वापस, और कर देते हैं हम पीसी को वापस बंद और ऊपर से साफ कर लेते हैं एक बार। लास्ट पे यहाँ पे आप ऐसे स्क्रूज वापस लगा दीजिए, ऐसे करके आप यहाँ पे इसको स्क्रूज वापस ठोक दीजिए, लगा दीजिए, चाहे जो भी करना है। यहाँ पे लगा लिया हमने वापस स्क्रूज। और यहाँ पे पीछे से आप इसके पोर्ट जो है वो सारे साफ करने होंगे आपको, यहाँ कुछ ऐसे। लेकिन ध्यान रहे बहुत ही देर तक आपको इसमें हवा नहीं डालनी है, फैन ज़्यादा तेज़ नहीं घूमना चाहिए। तो यार ये हो गया हमारा पीछे अंदर से साफ। अब कर लेते हैं हम इसको बाहर से साफ। ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा ले लीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे बाहर से, जैसे नॉर्मल कुछ भी साफ़ करते हैं वैसे ये साफ़ करना है, ऐसे भी। तो यार ऐसे ही आपको हमारा सारा पीसी साफ़ करना है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यार ऐसे आपके पीसी की परफॉर्मेंस भी तेज़ हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और अगर आपने अपना पिछला वीडियो नहीं देखा है, 3 चीज़ें जो पीसी में होनी चाहिए, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। तो यार ये था हमारा वीडियो, इस पीसी को कैसे क्लीन करें और क्यों क्लीन करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को भी शेयर, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।